वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग अनंत श्रीमद् स्वामी प्रेमपुर जी महाराज के संस्मरण में संस्थापित इस आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेद की ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के द्वितीय कंडिका के संदर्भ में भगवान भाष्यकार के द्वारा विज्ञानवादी बोध का जो खंडन किया जा रहा है उसका विचार कर रहे हैं। जैसे कि आपको कल बताया था कि सुकेशा भारद्वाज के प्रश्न के उत्तर में पिपलाद जी ने द्वितीय कंडिका में ये कहा था कि हे भारद्वाज, ये जो 16 कला वाला जो पुरुष है वो कहीं देशांतर में विज्ञेय नहीं है, किंतु इस शरीर में ही जो हृदय पुंडरिक आकाश है उस आकाश के मध्य में ही ये पुरुष विज्ञेय है।
और ऐसा जो पुरुष है जो हृदय पुंडरिक आकाश के मध्य में है, उसका कार्य भी बताया कि यस्मिन एता षोडश कला प्रभवन्ति, जिस पुरुष विशेष से 16 कला वाले पुरुष विशेष से ही ये जो है 16 कला प्राणादि जो 16 कला है वो उत्पन्न होती है। ये जो है उत्तर भारद्वाज जी के द्वारा दिया गया। अब इसी जो है पंक्ति है यस्मिन एता, जो ये वाक्य है, उसका पहले भगवान भाष्यकार ने तात्पर्य बताया कि ये जो 16 कला जो है वो उपाधि है। उपाधि के कारण निष्कल पुरुष जो है वो सकल के समान अविद्या के कारण लक्षित होता है, और उस उपाधि कला का विद्या के द्वारा अपनय करने पर वो जो पुरुष है 16 कला वाला जो पुरुष है वो कला से रहित केवल पुरुष दर्शन करने योग्य है। और ये जो है इसलिए कलाओं का जो प्रभाव उसी से बताया, प्राणादि कलाओं का प्रभाव, और ये जो उपाधि रूप कला के द्वारा ही वो पुरुष जो है वो दर्शितव्य है। क्यों? इसलिए कि जो निष्कल पुरुष है अत्यंत निर्विशेष है, उसका अध्यारोप के बिना बोध संभव नहीं है, प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार संभव नहीं है। इसलिए उस पुरुष के अंदर पुरुष से कलाओं की उत्पत्ति स्थिति और लय जो है वो आरोपित किया गया। और ये जो कलाएं है वो अविद्या विषयक है, और अविद्या के अधीन है, और अविद्या के अधीन कलाएं है, इसलिए चैतन्य रूप अधिष्ठान से वो अव्यतिरिक्त है। रज्जु में सर्प जैसे मिथ्या है, वैसे चैतन्य रूप अधिष्ठान में प्रतीत होने वाली ये कलाएं भी मिथ्या है, ये बताया। और सिद्धांत भी ये बताया कि चैतन्य से अभिन्न होकर के ही ये जो कला लक्षित होती है, उत्पन्न होती हुई, स्थित होती हुई, लीन होती हुई जो कला है वो चैतन्य से अव्यतिरिक्त ही है। ये जो 16 कलाएं हैं उसकी चैतन्य से अलग सत्ता नहीं है। अब इस बात को और दृढ़ करना है। चैतन्य से अव्यतिरिक्त तत्व जो है कलाओं का, 16 कलाओं का चैतन्य से अव्यतिरिक्त तत्व जो है वो दृढ़ करना है। और ये चैतन्य से अव्यतिरिक्त तत्व जो है वो ही कलाओं के मिथ्यात्व में हेतु बन जाता है। इसलिए कलाएं जो है चैतन्य से अव्यतिरिक्त होकर के कलाएं मिथ्या है, ये भी दृढ़ करना है। इसलिए विज्ञानवादी बौद्ध, शून्यवादी बौद्ध, नैयायिक एवं चार्वाक के मत को यहाँ पर उपस्थित करके भाष्यकार उनके मत को भ्रांत सिद्ध करेंगे और विज्ञानवादी को मुख्य यहाँ पर लक्ष्य बना करके उसके मत को असिद्ध करने पर अन्य मत का भी निराकरण साथ साथ में होगा। और इसी के कारण जो है ये जो
16 कलाओं का चैतन्य से अव्यतिरिक्तत्व जो है वो सिद्धांत ये जो है और दृढ़ होगा। इसलिए चैतन्य जो है वो आरोप का अधिष्ठान है, 16 कलाओं के आरोप का अधिष्ठान है चैतन्य। उस चैतन्य में अधिष्ठानत्व की सिद्धि के लिए, और वो जो है चैतन्य नित्य है और एक है, ये कहते हुए विज्ञानवादी जो बौद्ध है उसका निराकरण कर रहे भाष्यकार, जिसका हम लोग विचार कर रहे हैं। विज्ञानवादी जो बौद्ध है उसका सिद्धांत है कि जो चैतन्य है वो एक घटादि के आकार के रूप में प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। विज्ञानवादी बौद्ध के अनुसार चैतन्य की उत्पत्ति और चैतन्य का नाश माना जाता है। घटादि के आकार के रूप में चैतन्य ही जो है उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। और जो है सिद्धांत में कहा कि चैतन्य रूप अधिष्ठान के रहते हुए मिथ्या जो 16 कलाएं है वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। मिथ्या है इसलिए। अतः विज्ञानवादी बौद्ध का जो है निराकरण करना आवश्यक है। इसलिए भगवती श्रुति के माध्यम से विज्ञानवादी बौद्ध का निराकरण किया गया। विज्ञानवादी बौद्ध का जो कथन है वो श्रुति विरुद्ध है, इसलिए वो जो है त्याज्य है। सत्यम ज्ञान इत्यादि जो है यहाँ पर श्रुति वाक्य के माध्यम से ये कहा कि उत्पत्ति और विनाश धर्म से जो रहित चैतन्य आत्मा ही नाम रूपादि जो उपाधि धर्म के रूप में अवभाषित होता है। वस्तुतः 16 जो नाम रूप उपाधि के चैतन्य रूप अधिष्ठान से कहीं भी भिन्न सत्ता नहीं है। ये बात श्रुति से सिद्ध होती है। इसलिए विज्ञानवादी जो बौद्ध है, शून्यवादी है, नैयायिक है और चार्वाक है जो है, उसका जो कथन श्रुति विरुद्ध होने से इन सब के अंदर आदर नहीं रखना चाहिए, ये निरादरतव्य है। और भी जो है भाष्यकार ने उसका निराकरण करते हुए ये कहा था, दृष्टांत के माध्यम से बताया था, क्योंकि विज्ञानवादी जो है, विज्ञानवादी बौद्ध जो है वो कहते हैं कि चैतन्य का ही उद्भव और नाश होता है, किंतु भगवान भाष्यकार ने उसकी बात का खंडन करते हुए कहा कि जो पदार्थ स्वरूप से व्यभिचारी है, ऐसे पदार्थों में चैतन्य का कहीं भी व्यभिचार नहीं देखा जाता है। बौद्ध के अनुसार स्वरूप व्यभिचारी पदार्थ के साथ चैतन्य का भी नाश होना चाहिए था, किंतु ऐसा होता दिखता नहीं है। जो स्वरूप व्यभिचारी पदार्थ है उसमें चैतन्य अव्यभिचरित रूप से प्रतीत होता है। इसलिए बौद्ध की जो है बात है वो असंगत है। और उसके बात का खंडन करते हुए ये कहा था कि रूपम च दृश्यते न च अस्ति चक्षुः इति। रूप दिखता है और चक्षु नहीं है, जैसे ये कथन असंगत है, वैसे ही जो है ज्ञेय पदार्थ के नष्ट होने पर ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। ये भी कथन जो है बौद्ध का जो असंगत है।
और इसी बात को जो है वो कहने के लिए अन्य दृष्टांत भाष्यकार ने बताया था कि अंधकार में रूप उपलब्ध नहीं होने पर चक्षु का अभाव जो है वो है, ऐसा जो है वैनाशिक भी नहीं कह सकते हैं। विज्ञानवादी बौद्ध भी ये नहीं कह सकते हैं कि अंधकार में चक्षु के द्वारा रूप उपलब्ध नहीं होने पर रूप अनुपलब्धि का कारण चक्षु का अभाव है, ये नहीं कह सकते। चक्षु होते हुए भी अंधकार में रूप नहीं दिखता है, तो रूप नहीं दिखने में कारण चक्षु का अभाव नहीं है। चक्षु का अभाव जो है वो वैनाशिक भी नहीं मान सकते। यहाँ तक बात हुई थी। अब यदि वैनाशिक कहे कि ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव वैनाशिक मानते ही है, ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव वैनाशिक मानते ही है, यदि कल्पयति एव, तो भाष्यकार ने कहा था कि जिससे ज्ञान के अभाव की आप कल्पना करते हैं, ज्ञेय के अभाव में ज्ञान के अभाव की जो आप कल्पना करते हैं, वो जिससे करते हैं उसका अभाव जो है वो केन कल्पते, किसके द्वारा वो कल्पना करते, ये जो है वैनाशिक को कहना चाहिए। ज्ञेय के अभाव में ज्ञान के अभाव की जो कल्पना करते हैं वो जो है वो जिससे ये करते हैं उनके अभाव की कल्पना आप किससे करेंगे, ये वैनाशिक को वक्तव्य कहना चाहिए, जो वैनाशिक नहीं कह पा रहे हैं। इससे आगे देखो, तद अभावस्य अपि ज्ञेयत्वात् ज्ञानाभावे तद अनुपपत्तेः। तद अभावस्य अपि ज्ञेयत्वात्, तद से यहाँ लेना है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव भी ज्ञेय कोटि में आने से, जब ज्ञान का अभाव होगा तो वो तद ज्ञानाभावे तद अनुपपत्ति, क्योंकि ज्ञेय का जो अभाव है तद अभावस्य भी ज्ञेयत्वात् ज्ञानाभावे तद अनुपपत्ति, तद से जो है लिया जाएगा ज्ञेय। तो ज्ञेय का जो अभाव है वो भी स्वयं जो है वो ज्ञेय ही है, इसलिए ज्ञान का जब अभाव होगा तो ज्ञेय का भी अभाव होगा। इसलिए तद अनुपपत्ति, इसलिए ज्ञेय अभाव की कल्पना भी संभव नहीं है। अब जो है इसके ऊपर जो है शंका की जा रही है। ज्ञानस्य ज्ञेय अव्यतिरिक्तत्वात् ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव इति चेत, विज्ञानवादी कहते हैं कि जो ज्ञान है, विज्ञानवादी कहते हैं ज्ञान जो है वो ज्ञेय से अव्यतिरिक्त है। ज्ञान है वो ज्ञेय से अव्यतिरिक्त होने से ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ज्ञान जो है वो ज्ञेय से अव्यतिरिक्त होने से, यानी अभिन्न होने से, ज्ञेय के अभाव में, जब ज्ञेय नहीं रहेगा तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। इति चेत, तो कहा कि नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता। इति चेत न, ये भी नहीं कह सकते,
कहते हैं अभावस्य अपि ज्ञेयत्व अभ्युपगमात् अभावोपि ज्ञेय अभ्युपगम्यते। वैनाशिक है नित्यश्च। देखो कहते हैं अभावस्य अपि, जो ज्ञान का अभाव है वो भी, उसमें भी ज्ञेयत्व अभिगमात। वैनाशिक यानी विज्ञानवादी के द्वारा अभाव जो है, ज्ञान का अभाव है, उसमें भी उन्होंने ज्ञेयत्व स्वीकार किया है। इसलिए ज्ञान के अभाव में भी ज्ञेयत्व का उन्होंने स्वीकार किया है, मानते हैं। इसलिए अभावोपि ज्ञेय अभ्युपगम्यते, अभाव को भी उन्होंने ज्ञेय के रूप में स्वीकार किया है वैनाशिक ने, और उसको नित्य भी माना। वैनाशिक है नित्यश्च। अभावोपि ज्ञेय अभ्युपगम्यते, अभाव को भी ज्ञेय कोटि में वो मानते हैं, वैनाशिक के द्वारा माना जाता है, और उसको नित्य भी मानते हैं। नित्यश्च वैनाशिक है। अब आगे कहते हैं तद अव्यतिरिक्तम चेत ज्ञानम नित्यम कल्पितम स्यात्। अब तद अव्यतिरिक्तम, तद से यहाँ लिया जाएगा ज्ञेय। ज्ञेय से यदि अव्यतिरिक्त चेत ज्ञानम, ज्ञानम जो है वो ज्ञेय से अव्यतिरिक्त है, तो वह नित्यम कल्पितम स्यात्, तो जो है वो नित्य कल्पित हो जाएगा। क्योंकि वैनाशिक ऐसा मानते हैं, तो फिर ज्ञेय से ज्ञान अभिन्न मानेंगे तो वो भी नित्य ही कल्पित हो जाएगा। और तद अभावस्य च ज्ञानात्मकत्वात् अभावत्वं वांग मात्रम एव न परमार्थतः अभावत्वं अनित्यत्वं च ज्ञानस्य। और तद अभावस्य, तद से अभिप्राय है ज्ञान का अभाव भी ज्ञानात्मक है। ज्ञान का जो है अभाव भी ज्ञानात्मकत्वात्, ज्ञानात्मक होने से, ज्ञान का अभाव भी ज्ञानात्मक होने से उसमें जो है अभावत्वम, जो है अभावत्व का कथन करना, उसमें अभाव, ये अभावत्व का कथन करना, वो वांग मात्रम एव, वांग मात्र यानी वाणी मात्र ही सिद्ध होगा वो। वांग मात्रम एव न परमार्थतः अभावत्वम अनित्यत्वम च ज्ञानस्य। परमार्थ रूप से ज्ञान में अभावत्व और अनित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकेगा। न परमार्थतः अभावत्वम अनित्यत्वम च ज्ञानस्य, न पारमार्थिक रूप से ज्ञान में जो अभावत्व और अनित्यत्व जो है आप सिद्ध नहीं हो सकेगा। कहते हैं न च नित्यस्य ज्ञानस्य अभाव नाम मात्र अध्यारोपे किंचिन नश्चिन्नम। और दूसरी बात ये भी है कि नित्यस्य ज्ञानस्य अभाव नाम मात्र अध्यारोपे किंचिन न चिन्नम, न च किंचिन छिन्नम, यानी वो जो ज्ञान है उस ज्ञान में अभाव रूपी नाम मात्र का, उस ज्ञान में अभाव नाम मात्र अध्यारोप है, उस ज्ञान में अभाव रूपी नाम मात्र का अध्यारोप यदि होने से कहते हैं किंचित न चिन्हम, हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है, यानी कोई सिद्धांत की हानि भी नहीं होगी। अब जो एक और शंका है इसमें, अथ अभावो ज्ञेयोपि सन्
ज्ञान व्यतिरिक्तम इति चेत, विज्ञानवादी की शंका है। विज्ञानवादी कहते हैं कि अथ अभाव ज्ञेयोपि सन, जो अभाव है वो ज्ञेय होते हुए भी ज्ञान व्यतिरिक्त इति चेत, ज्ञान से व्यतिरिक्त है ऐसा माने तो, यानी जो अभाव है, अभाव ज्ञेय अपि, अभाव जो है वो ज्ञेय होने पर भी, अभाव ज्ञेयो अपि सन, अभाव ज्ञेय होते हुए भी वो ज्ञान से व्यतिरिक्त है। इति चेत, ऐसा यदि कहेंगे तो उत्तर देते हो कहते इति चेत न, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तर्हि ज्ञेया भावे ज्ञाना भाव, तो कहते तब तो ज्ञेया भावे, तो उसमें ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान के अभाव की जो है ज्ञान का अभाव ही होने लगेगा। ज्ञेया भावे ज्ञान भाव न तर्हि ज्ञेया भावे ज्ञान भाव, ज्ञेय के अभाव में, यानी ज्ञेय का अभाव होने पर भी ज्ञान का अभाव जो है होने लगेगा। ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव भी होने लगेगा। उसके ऊपर पुनः जो है विज्ञानवादी बहुत कहते हैं ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम इति चेत, कहते जो ज्ञेय है वो ज्ञान से व्यतिरिक्त है। ज्ञेय जो है ज्ञान से अलग है, न तो ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम। विज्ञानवादी कहते हैं कि ज्ञेय को तो ज्ञान से आप अलग मानेंगे, किंतु ज्ञान जो है वो ज्ञेय से व्यतिरिक्त नहीं है। यदि ऐसा मानते हैं तो कहते इति चेत न, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो न शब्द मात्रत्वाद विशेष अनुपपत्ति, कहते हैं ये जो आपका कथन है उसमें कोई विशेषता उत्पन्न नहीं हो पाएगी। ये तो आपका कथन शब्द मात्रत्वात्, शब्द मात्र है, शब्द से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शब्द मात्र यानी केवल बोलने के लिए ही है, कह सकते हैं। विशेष अनुपपत्ति, आपके पक्ष में कोई विशेष बात उपपन्न नहीं हो सकती है, यानी आप अपनी बात को जो है वो सिद्ध इससे नहीं कर सकते हैं। ज्ञेय ज्ञानयोः एकत्वं चेत् अभ्युपगम्यते, ज्ञेयं ज्ञान व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञेय व्यतिरिक्तं न इति तु शब्दमात्रम् एतद् वन्य अग्नि व्यतिरिक्तो अग्निर्न वन्य व्यतिरिक्त इति यद्वद् अभ्युपगम्यते। विशेष की अनुपपत्ति जो कही, शब्द मात्र होने से विशेष की अनुपपत्ति है, वो विशेष की अनुपपत्ति कैसे है तो ये भाष्यकार आगे बता रहे हैं। ज्ञेय ज्ञानयोः एकत्वं चेत् अभ्युपगम्यते, कहते हैं विज्ञानवादी के द्वारा यदि ज्ञेय और ज्ञान में एकत्व स्वीकार किया जाता है, उनके द्वारा एकत्व माना जाता है, चेत् अभ्युपगम्यते चेत् ज्ञेय ज्ञानयोः एकत्वं चेत् अभ्युपगम्यते, ज्ञेय और ज्ञान में एकत्व यदि वह स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम न, ज्ञेय और ज्ञान में एकत्व का स्वीकार करके यदि वो कहते हैं कि ज्ञेय जो है वो ज्ञान से व्यतिरिक्त है, ज्ञेय है वो ज्ञान से अलग है, और ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम
ज्ञानम जो है वो ज्ञेय से व्यतिरिक्त है, व्यतिरिक्तम न, ज्ञेयम ज्ञान व्यतिरिक्तम और ज्ञानम ज्ञेय व्यतिरिक्तम न। ज्ञेय जो है वो ज्ञान से अलग है और ज्ञान जो है वो ज्ञेय से व्यतिरिक्त अलग नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो वो जो है शब्द मात्र, वो शब्द मात्रत्वाद ये जो हेतु है ना, वो यहाँ विस्तार से बताया। ये जो कहना है वो शब्द मात्रम एतद, ये जो है शब्द मात्र ही है। शब्द मात्र क्या है? तो यही कि जैसे वह्नि अग्नि व्यतिरिक्त न, वह्नि अग्नि व्यतिरिक्त अग्निर्न वह्नि व्यतिरिक्त इति यद्वत् अभ्युपगम्यते। दृष्टांत बताया, जैसे कोई कहे कि वह्नि जो है अग्नि से व्यतिरिक्त है, वह्नि जो है अग्नि से अलग है, और अग्नि ही न वह्नि व्यतिरिक्त, जो अग्नि है वह्नि से व्यतिरिक्त नहीं है। ये जैसे कथन है वो शब्द मात्र ही है, उससे अलग कुछ नहीं है, उसमें विशेषता की कोई उपपत्ति नहीं होती है। यद्वत्, जैसे ये दृष्टांत है वैसे ही जो है ये कहना कि ज्ञेयम ज्ञान से व्यतिरिक्त है और ज्ञान जो है ज्ञेय से व्यतिरिक्त नहीं है, ये जो वादी का कथन है वो भी ये दृष्टांत के समान है, इसलिए वो शब्द मात्र ही है, इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब जो है कहते हैं ज्ञेय व्यतिरेके तु ज्ञानस्य ज्ञेया भावे ज्ञानाभाव अनुपपत्ति ही सिद्धा। अब जो है पूर्व पक्षी जो है ये शब्द मात्रत्व जो है वो शब्द मात्रत्व और विशेष की अनुपपत्ति रूप जो दोष है उनके पक्ष में, उसका परिहार करने के लिए उसमें यदि वो भेद का अंगीकार करते हैं तो फिर उसको सुषुप्ति के अंदर जो है, तो सुषुप्ति में ज्ञानाभाव की सिद्धि नहीं होगी। ये कह करके ये जो है शंका का उपसंहार करते हुए भाष्यकार लिखते हैं कि ज्ञेय व्यतिरेके तु ज्ञानस्य ज्ञेया भावे ज्ञानाभाव अनुपपत्ति ही सिद्धा। कहते हैं यदि ज्ञान को ज्ञेय से व्यतिरिक्त माना जाता है, ज्ञेय व्यतिरिक्ते तो ज्ञानस्य, यदि ज्ञान को ज्ञेय से व्यतिरिक्त यदि माना जाता है तो ज्ञेया भावे ज्ञानाभाव अनुपपत्ति, तो ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान के जो अभाव है उसकी अनुपपत्ति जो है वो सिद्ध है, अनुपपत्ति सिद्ध। ज्ञेया भावे ज्ञानाभाव अनुपपत्ति सिद्ध, ज्ञेय के अभाव में ज्ञान के अभाव की जो अनुपपत्ति है वो सिद्ध है। अर्थात कि जो है ज्ञानाभाव अनुपपन्न ही रहेगा, ज्ञेय के अभाव में ज्ञान का अभाव अनुपपन्न ही रहेगा। शंका करते हैं कि ज्ञेया भावे अर्थात ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान से अदर्शनात्, ज्ञान जो है देखा नहीं जाता है, अतः अभाव, इसलिए ज्ञान का अभाव होता है। इति चेत, ऐसा यदि कहो तो इति चेत न, तो समाधान किया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान नहीं देखे जाने मात्र से ज्ञान का अभाव होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर देते हुए कहते हैं, समाधान करते हैं, सुषुप्ते ज्ञप्ति अभ्युपगमात्। कहते हैं
कि सुषुप्ति अवस्था में जो है ज्ञप्ति अभ्युपगमात्, सुषुप्ति अवस्था में ज्ञप्ति यानी ज्ञान, सुषुप्ति अवस्था में जो है ज्ञप्ति यानी ज्ञान को अभ्युपगमात् स्वीकार किया जाता है। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञप्ति रहती है, ज्ञान रहता है, किंतु वहाँ ज्ञेय नहीं है, फिर भी ज्ञान रहता है। इसलिए ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान नहीं देखे जाने मात्र से ज्ञान का अभाव नहीं मान सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वैनाशिक ही अभ्युपगम्यते ही सुषुप्तेपि ज्ञान अस्तित्व। देखिए, सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का जो अस्तित्व है वो वैनाशिक ही अभ्युपगमात्, वैनाशिक यानी बोध के द्वारा भी ये स्वीकार किया जाता है। वैनाशिक बोध के द्वारा भी सुषुप्ति में ज्ञान का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। ज्ञान का अस्तित्व से अभिप्राय है उसका अहम आकार, जो आलय है अहमाकार आलय विज्ञानम जो है वो सुषुप्ति अवस्था में भी वो देखा जाता है। इसलिए सुषुप्ते अपि ज्ञान अस्तित्वम, सुषुप्ति में भी ज्ञान का अस्तित्व है। इसे अब एक और इसी के ऊपर शंका की जा रही है। तत्रापि ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेनेव इति चेत न। शंका है कि तत्रापि ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेनेव एव। अब सुषुप्ति, तत्रापि में तत्र शब्द का अर्थ है सुषुप्ति, यानी कि सुषुप्ति में भी ज्ञान जो है तत्रापि ज्ञानस्य स्वेनेव, सुषुप्ति में भी जो ज्ञान है वो स्वेन एव ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते। सुषुप्ति में जो ज्ञान है, ज्ञान वो स्वेन एव, ज्ञान जो है स्व के द्वारा ही, वहाँ ज्ञेय न होने पर स्व के द्वारा ही जो है वो ज्ञेयत्वम अभ्युपगम्यते, ज्ञेयत्व जो है वो ज्ञेय जो है ज्ञान स्व के द्वारा ही जो है ज्ञेय जो है अभ्युपगम्यते यानी बोध के द्वारा जो है वो माना गया है। तो ऐसा यदि कहते हैं तो बोध के द्वारा ऐसा माना गया है, यदि ऐसा कहते हैं तो कहते इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो समाधान दिया भेदस्य सिद्धत्वात्, भेद जो है वो सिद्ध ही है, पहले से भेद सिद्ध है। क्योंकि अभाव स्थल में देखो, अभाव स्थल जहाँ पर जो है ज्ञेय का अभाव है, उस अभाव स्थल में जो है ज्ञान और ज्ञेय का जो भेद है वो सिद्ध ही है, ज्ञान और ज्ञेय का भेद सिद्ध है। अतः जो है ये भी नहीं कह सकते हैं। अब जो है वो आगे समाधान करते हुए लिखते हैं कि सिद्धम ही अभाव विज्ञेय विषयस्य ज्ञानस्य अभाव ज्ञेय व्यतिरेकात् ज्ञेय ज्ञानयोः अन्यत्वम। ये जो सूत्र रूप से जो उत्तर दिया भेदस्य सिद्धत्वात्, ये जो सूत्र रूप से जो उत्तर दिया भाष्यकार उसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भेद से सिद्धत्वाद जो कहा उसमें भेद जो सिद्ध ही है वो किस प्रकार से भेद सिद्ध है, उसको कहा कि सिद्धम ही अभाव विज्ञेय विषयस्य, अभाव विज्ञेय विषयस्य ज्ञानस्य, यानी जो है अभाव
अभाव रूपी जो विज्ञेय है, उस विज्ञेय विशेष यानी विज्ञेय को विषय करने वाला जो है ज्ञान है, वो ज्ञानस्य, उस ज्ञान का अभाव रूपी ज्ञेय को विषय करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का अभाव ज्ञेय व्यतिरेकात्, वो जो है अभाव रूपी ज्ञेय से व्यतिरेक होने से ज्ञेय ज्ञानयोः अन्यत्वम सिद्धम यहाँ लगा लीजिए कि अभाव रूपी जो ज्ञेय है, अभाव रूपी जो ज्ञेय है, उस अभाव रूपी ज्ञेय को विषय करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का अभाव रूपी ज्ञेय से व्यतिरेक है, क्योंकि अभाव रूपी ज्ञेय को जिससे जाना, वो ज्ञान जो है अभाव रूपी ज्ञेय से व्यतिरिक्त है। वो ज्ञान कि जिसके द्वारा अभाव रूपी विज्ञेय को जाना, वो अभाव रूपी ज्ञेय से व्यतिरिक्त होने से ज्ञेय ज्ञानयो अन्यत्वम सिद्धम, ज्ञेय और ज्ञान में अन्यत्व सिद्ध हो जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान और ज्ञेय जो है वो भिन्न भिन्न ही है, उसमें भेद ही है। आगे एक और जो है भाष्यकार कहते हैं कि न ही तत् सिद्धम मृतम इव उज्जीवयितुम पुनः अन्यथा कर्तुम शक्यते वैनाशिक शतैः अपि। देखिए कहते हैं कि मृतम इव उज्जीवयितुम, ये दृष्टांत है। मृतम इव, मृतम यानी जो मर चुका है, उसको मृतम इव उज्जीवयितुम, पुनः शब्द भी यहाँ दृष्टांत के साथ जोड़िए, यानी जो मर चुका है उसको पुनः उज्जीवयितुम, उसको जीवित करने के असमान, इव यहाँ लगा लीजिए, मरे हुए को पुनर्जीवित करने के समान ऐसे ही अन्यथा कर तुम न शक्य थे, जो सिद्ध चीज है उसको अन्यथा नहीं कर सकते। सिद्धम नहीं तत्सिद्धम, तत्सिद्धम यानी ज्ञान और ज्ञेय का जो भेद है वो सिद्ध है। तो उस सिद्ध भेद को जैसे मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित करने के समान अन्यथा कर तुम वैनाशिक शतेः अपि न शक्यते। वैनाशिक यानी 100 जो है वैनाशिक, सैकड़ों जो है वैनाशिक जो है मिलकर के प्रयत्न करे तब भी जो है उसको अन्यथा कर तुम न शक्यते, उसको अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यानी ज्ञान और ज्ञेय में जो भेद है तो उसको जो है उस भेद को जो है किसी भी प्रकार से 1000 जो वैनाशिक बौद्ध आकर के भी उस भेद को अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो ये आज इतना ही रखते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये